हाँ, तो पिछले कुछ दिनों से मैं ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ। तो ऑफ़िस में मुख्य तौर पे जो-जो काम होता है, उसको आज समराइज़ करते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या-क्या होता है दिन में। सबसे पहले ऑफ़िस का काम जो शुरुआत होता है, तो इसमें क्या होता है, 2 तरह का काम होता है। सबसे पहले जो लेटर आता है, ठीक है? उसको आगत या रिसीव करते हैं हम लोग, ठीक है? और जो अपने यहाँ अपने ऑफिस से लेटर को भेजते हैं, उसको निर्गत करते हैं या इशू करते हैं, ठीक? इसी चीज़ को निर्गत को ही कहा जाता है, इशू, ठीक है? और जो आता है उसको आगत मतलब रिसीव करते हैं, या इसको रिसीट कहते हैं, ठीक है? स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है अंग्रेजी के, लेकिन हाँ, तो जो भी लेटर आते हैं उसको मेनली यहाँ पे जो बोल चाल के का शब्द है उसको कहते हैं डाक आया है, ठीक है? तो डाक मेनली 3 तरह का होता है। प्रमुख होता है, अप्रमुख होता है, आवेदन होता है। तो प्रमुख होते हैं जो, जैसे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर आपके यहाँ क्या कहें, कोई राज्य से मतलब कि सचिवालय से आए लेटर, या फिर कोई भारत सरकार का लेटर आए, तो वो प्रमुख होते हैं जनरली। और आसपास के जो भी रहते हैं वो अप्रमुख की श्रेणी में जाते हैं। और बाकी जो आवेदन प्रकार का होता है वो आवेदन में जाता है, ठीक है? इस तरह से जो भी लेटर है उसे 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है सबसे पहले। और इसी के आधार पे एक रजिस्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिसीट, आगत, संचिका, ठीक है? तो उसमें ये तीनों तरह के लेटर को लिखा जाता है, उसके आधार पे उसका नंबरिंग किया जाता है, ठीक है, डेट के साथ। उसके बाद उसका जब प्रोसेस हो जाता है तो उसे जब भेजना होता है तो वो भी 2 तरह में जाता है। तो एक प्रमुख लेटर के तौर पे आता है और दूसरा अप्रमुख। भेजते समय भी हम लोग इसका एक नंबरिंग करते हैं और ये उसी आधार पे जाता है, ठीक है? खैर, ये तो हो गया लेटर आया जो गया। बीच का प्रोसेस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो लेटर को भेजते हैं, या तो अगर आसपास के ऑफिस का है वो, तो उसे डायरेक्ट हाथों हाथ भेज देते हैं, या फिर जैसे आसपास के हैं तो उसे डाक के द्वारा भी भेजा जाता है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा भी भेजते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। इससे डायरेक्ट चला जाता है और जल्दी भी चला जाता है, ठीक है? उसके बाद कई सारे मीटिंग भी होते हैं ऑफिस में। जैसे कोई योजना चल रही हो या कोई काम हो रहा हो तो उससे संबंधित मीटिंग होती है। तो मीटिंग के लिए क्या होता है, जो भी मीटिंग हुआ उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है? और मीटिंग होने के बाद उसके आधार पे क्या क्या सब हुआ पहले नोट करते हैं, उसे एक प्रोसीडिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें ये तय होता है कि जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या चीज़ हुई है, साथ ही उसके आधार पे किससे किन किन लोगों को क्या क्या आदेश दिया गया, वो सारा इसमें मेंशन रहता है, ठीक है? उसके बाद मीटिंग होने के तत्काल बाद क्या होता है, इसकी कॉपी सभी लोगों को भेज दी जाती है, जो भी संबंधित पदाधिकारी या फिर जो भी लोग होते हैं सबको, ताकि वो जब अगली मीटिंग हो तो उससे संबंधित जो भी काम दिया गया है वो कार्य कर सके, ठीक है? उसके बाद जब अगली मीटिंग होने शुरू होती है तो जो पिछले बार मीटिंग हुआ था वो प्रोसीडिंग भेजा गया था, उससे संबंधित सवाल किए जाते हैं कि आपको जो काम दिया गया था, जो निर्देश दिया गया था, क्या आपने उसे किया या नहीं? तो उसके लिए ये अनुपालन मतलब सवालों का एक समूह भेजा जाता है कि आपने क्या क्या उससे संबंधित काम किया है, तो उसे एक अनुपालन में दिया गया, ठीक है? तो लोग फिर अनुपालन भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन सबका एक रिपोर्ट बनाया जाता है। रिपोर्ट जनरली हिंदी में प्रतिवेदन कहलाता है। रिपोर्ट बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसको जांच किया जाता है और अगले मीटिंग तक के लिए फिर फिर तैयारी की जाती है। अभी तक मुझे इतना ही पता है, बाद में अगर कुछ विषय मालूम होगा तो फिर आगे चर्चा की जाएगी, ठीक है? अब जो फाइल होता है जनरली, इसमें 2 पार्ट होता है, एक बायां पार्ट और एक दाहिना पार्ट। बायां पार्ट में हम लोग जनरली नोटिंग लिखते हैं, टिप्पणी लिखते हैं कि, और दूसरे में हम लोग लेटर बनाते, प्रारूप या ड्राफ्ट कहें।
दूसरे पार्ट में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ आया कहीं बाहर से या फिर कोई नया चीज़ है, उसके संबंध में हम लोग एक लेटर जारी करते हैं यहाँ पे। मतलब पहले एक प्रारूप तैयार करते हैं कि हाँ, एक फॉर्मेट हो गया लेटर का कि हाँ हमने ये चीज़ लिखा है। उसके बाद जब वो अधिकारी के पास आता है, तो अधिकारी के पास चूँकि समय कम रहता है, तो क्या करते हैं, उसी लेटर को संक्षिप्त तौर पर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। और बाएं साइड में इसके जो भी लिपिक होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। उसके बाद जब ये इस पूरे फाइल को भेजा जाता है अधिकारी के पास, तो वो क्या करते हैं, इसके बजाय जनरली इसको पढ़ते हैं और देखते हैं निष्कर्ष क्या है, उसके आधार पे फिर वो अपना सिग्नेचर करते हैं। अगर वो उनसे सहमत हो हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है, तो वो फाइल को लौटा देते हैं और वो आगे के लिए प्रोसेस होता है। अन्यथा इसी फाइल को वो अपने उच्च अधिकारी को भेजने के लिए प्रस्तावित करते हैं। फिर उसके बाद अगले अधिकारी भी जाता है, फिर वो अपने स्तर से उस फाइल को डील करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ऐसा होता है। एक चीज़ और है, जब भी फाइल में कोई भी लेटर लगाते हैं हम लोग या कोई भी नया चीज़, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। और ये नंबरिंग क्या होता है, बैक डेट से होता है। जैसे सबसे पहले अगर मेरे पास फाइल में कुछ है, जैसे कि फरवरी किसी साल का, मान लें 2022 का, मार्च, अप्रैल, तो हम लोग सबसे पहले अरेंज क्या करेंगे, नीचे फरवरी माह का लेटर लगाएंगे, उसके बाद मार्च माह का, फिर उसके बाद अप्रैल माह का, ठीक है। ताकि जो नज़दीक वाला माह का हो वो ऊपर हो और फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे हो। और सारे को नंबरिंग करेंगे तो नीचे सबसे पहला जो लेटर को उससे 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से करते जाएंगे। मतलब ऊपर से जैसे नीचे जाएंगे तो नंबरिंग उसका घटता जाएगा। मतलब ऊपर 4 है, फिर नीचे 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से शुरुआत 1 से होगा। उसके बाद बहुत सारे पत्र ऐसे होते हैं जिनका जवाब मांगा जाता है एक बार, और नहीं मिलने पर फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद एक समय अंतराल होता है, जनरल 10, 15 या 7 दिन ऐसा होता है कुछ। उसके बाद फिर से उसी लेटर को दिया जाता है कि आपको फिर से ये स्मरण दिलाया जा रहा है कि आप ये जो बात आपसे पूछा गया था या कहा गया था वो किए या नहीं किए, ठीक है। तो इस तरह से स्मारक पत्र दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।